तो दोपहर 1:30 के टाइम पर जो आपका कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय का अर्धवार्षिक पेपर होने जा रहा है, उसका सेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सभी के पास यह पेपर आ गया होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। पर यहाँ पर विद्यार्थी कमेंट्स करने लगे कि सर पेपर तो हमारे पास आ चुका है, पर सर आप हमें कैसे ना कैसे करके इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराइए। तो आज की इस वीडियो में अपन पूरे इस पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। तो ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो यहाँ पर जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस पेपर का हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल सके। तो अब मैं आपको पहला जो प्रश्न है आपका दिखा देता हूँ क्या है। कि यहाँ पर है प्रश्न है सही विकल्प से रिलेटेड कि यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपरिवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा। तो वेग का, तरंग दैर्ध्य का, आवृत्ति का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ चाल बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चाल। तो यहाँ पर वेग इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला। अब 2 कूलाम आवेश देने पर किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता आपकी होगी। तो ये चालक की धारिता होगी। तो यहाँ पे धारिता के सूत्र में आपको पता है बटा लगता है, ठीक है, क्यू बटे वी, ठीक है। तो यहाँ पर 2/2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो एक अपना आंसर आ गया, तो एक एफ अपना आंसर हो गया। विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत क्षेत्र किसका स्रोत है? तो इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, या विद्युत धारा का। तो विद्युत सेल इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है, आवेश का भी नहीं होता है, धारा का नहीं होता है, विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है गतिमान आवेश, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण त्वरित आवेश, स्थिर आवेश, या विस्थापन धारा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश, ठीक है। तो पीडीएफ फाइल भी सॉल्यूशन की पूरी आपको बताऊंगा, तो साथ बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कांच के किसी अवतल लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, या उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा? उसकी फोकस दूरी आपकी क्या होगी? कम नहीं होगी, उल्टी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है किसी द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र पर आर दूरी पर जो विभव है वह अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने अभी चेक करा तो मैं सोच रहा था कि इसका आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा, पर ये दोनों आंसर गलत निकले। 1/r3 यहाँ पर r की पावर 3 निकल के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपको आगे देखने को यहाँ पर मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, खालिस्तान देखने को मिलेंगे। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं फोटोन विद्युत उदासीन होता है, इसका विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य आपका होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कौन सी हो गई ये मैं आपको वो भी बता देता, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सी? अवरक्त, अवरक्त तरंगे, तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त सही हो जाएगा। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे के अंतर्गत अवरक्त आती हैं, ठीक है। तो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा मापने के लिए धारा के कौन सा प्रभाव पर आधारित होता है। तो धारा का यहाँ पर कौन सा प्रभाव आधारित होता है? इसका आंसर क्या होगा? वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रेरित विद्युत वाहक बल खालिस्तान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की बजाय किसी चालक का गतिमान करें किसी परिपथ द्वारा घिरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। किसके? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के समाप्त होती हैं, ठीक है, चालक के पृष्ठ से निकलती हैं, चालक के अंदर उपस्थित नहीं है। अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य आपका होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर जो मैचिंग है वह आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कि जो मेरे को आ रही है मैं आपको बताता हूँ, तो ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो मैचिंग देख रहे हैं और अन्य क्वेश्चन देख रहे हैं, उनका आप यदि सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर गूगल पर आपको आ जाना होगा, सर्च करना होगा क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 सबसे पहले क्लास 12 लिखेंगे, फिर फिजिक्स लिखेंगे, क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर, ठीक है। हाफ ईयरली पेपर लिख के सीधा पीछे हिमालय सर लिख देना है, हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करना है। सर्च करने के बाद स्टार्टिंग में आपको दिखेगा क्या, कि यहाँ पर क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर दिख जाएगा MP बोर्ड 12th फिजिक्स हाफ ईयरली पेपर 2021 दिखेगा। तो 21 को नज़रअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो लोडिंग प्रक्रिया है वह कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगी। तो नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको जो मैं आपको तरीका बताऊँ, यहाँ से आप जो टाइम टेबल है यहाँ पर क्लिक करके PDF देख सकते हैं और डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ से आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ से सिलेबस वगैरह है वह डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पर जो पेपर आपने अभी देखा है उसकी PDF के लिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा 12th हाफ ईयरली एग्ज़ाम सिलेबस। तो यहाँ पर PDF रीडर दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके भी PDF जो आपने देखी है सॉल्यूशन उसका डाउनलोड कर लोगे। और यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा मिल जाएगी, नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके 12th फिजिक्स की पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो यहाँ पर क्लिक करते ही जो आपने अभी पेपर देखा है उसका सोल्यूशन पूरा डाउनलोड कर लोगे। तो यहाँ पर अभी आपको मेरे को जो आंसर आ रहा है मैं उसकी कोशिश करता हूँ बताने की। तो चुंबकनशीलता, तो यहाँ पर चुंबकनशीलता, यहाँ पर आपकी इसकी जो मैचिंग मिलेगी वो चुंबकीय क्षेत्र से मिल जाएगी, ठीक है। चुंबकशीलता, तो ठीक है, निचुंबकशीलता की जो मैचिंग होगी आप B/S से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती, तो चुंबकीय क्षेत्र के वर्ग के जो समानुपाती होता है मैं आपको बता दूँ क्या होता है। यहाँ पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के जो वर्ग के समानुपाती होता है, मैं आपको बताऊं, आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये दो तो आपकी मैचिंग हो गई, ये B वाला और H वाला, ठीक है। अब विद्युत धारा गुणा क्षेत्रफल, तो इसकी मैचिंग मिल जाएगी चुंबकीय क्षेत्र से। अब ठीक है, अब आप देख लो शून्य के सापेक्ष चुंबकशीलता, तो शून्य के सापेक्ष जो चुंबकशीलता होती है उसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण, तो एकांक आयतन जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वह यहाँ पर चुंबकन से मिल जाएगी। चुंबकीय फ्लक्स की जो मैचिंग होगी वह यहाँ पर आप देख लेना, इसको ये मैच खुद से आप देख कर लेना। यहाँ पर जो मेरे को आ रहे थे मैचिंग भी मैंने आपको मैच करके दिखा दी है, तो एक बार आप स्वयं से भी इसको कर लेना। अब देखो चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे एक वाक्य वाले प्रश्न। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख सकते हैं इसका आंसर, जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिस कारण प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र और ई और क्षमता के बीच जो संबंध होता है ई बराबर माइनस डी वी डी आर, ठीक है। ई -dV/dr आपका होता है। तो यहाँ पर यह किसका आंसर हो गया, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब देख सकते हो दो समांतर चालक तारों में एक ही धारा प्रभावित हो रही है तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा समान होने पर चालकों के मध्य लगने वाला बल जबकि विपरीत दिशा में होने वाला बल प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। मध्य मध्य बल लगता है, ठीक है। कौन सा, मध्य कोण बल लगता है चालकों के मध्य कोण, जबकि विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाले प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो जो होगा उनमें देखो, जब समान धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जब समान धारा प्रवाहित हो रही है तो चालकों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। और अलग धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक परिनालिका की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो परिनालिका के 100% तत्व में कितना परिवर्तन होगा।
तो जो 100 होगा वो 4 गुना आपका हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा जो आपका जो प्रश्न है वह हो चुका है। ठीक है, अब ये सिक्के वाला है जो 8 सेंटीमीटर द्रव का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो अपवर्तनांक ये वाला आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब आपको सत्य सत्य बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं होते हैं, मैं देखा है, तो यहाँ पर ये कथन असत्य हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, कथन सही है। ऑप्टिक फाइबर में कोर का अपवर्तनांक क्लेडिंग के अपवर्तनांक से कम होता है, सत्य है। आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र के अविलंबित होता है, आवेशित, ठीक है, सही है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, किसी पदार्थ पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज हो सकता है। तो यहाँ पर यह कथन क्या है? किसी पदार्थ पर आवेश का 1 इलेक्ट्रॉन उसके आवेश के पूर्ण गुणज हो सकता है। तो ये का कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो ये आते हैं अपने OT बेस्ड क्वेश्चन। सत्य सत्य मुझे अभी कंफर्म पता नहीं दिया, तो एक बार आप चेक कर लेना गूगल पर। अब 2 नंबर वाले प्रश्न आप देख लो। यहाँ पर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए। व्यतिकरण किसे कहते हैं? आवश्यक शर्त आपको बताना है। लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक को परिभाषित करना है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? इसका मात्रक। ठीक है, अब किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो यदि बैटरी का अपवर्तनांक 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा? आपको बताना है। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाना। प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए फ्रेजर आरेख V तथा I और ओमेगा T के मध्य ग्राफ बनाना है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? इसकी उपस्थिति का एक उदाहरण लिखिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? 2 गुण लिखिए। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण मूल का कारण क्या है? समविभव पृष्ठ की विशेषताएं आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? देलीय आवृत्ति किसे कहते हैं? आपको बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। ठीक है, विद्युत वितरण प्रणाली में दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा क्यों प्रदाय की जाती है? ठीक है, अब देख सकते हो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। इन दोनों को आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। अगला क्वेश्चन आप देख लो क्या है। यहाँ पर 16वें नंबर का प्रश्न है। 15वें नंबर का प्रश्न है। डी ब्रोगली कर्ण तरंग सिद्धांत लिखिए तथा इसकी तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित करना है। प्रकाश विद्युत प्रवाह किसे कहते हैं? प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसकी व्याख्या करने में असफल क्यों है? ठीक है, अब संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं? यदि 2 पोलेराइड को एक दूसरे थीटा कोण पर रखे तो दोनों पोलेराइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तरंग कितनी हो रहेगी? धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इस सूत्र के लिए आधार पर द्विध्रुव न्यूनतम ऊर्जा और अधिकतम ऊर्जा तथा शून्य ऊर्जा की स्थिति बताना है। ठीक है, 4 बिंदु आवेश जो देख सकते हो यहाँ पर, इसमें 1 म्यू पर लगने वाले बल की गणना करना है। ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? इसके लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपचायित ट्रांसफार्मर का वर्णन करना है। सिद्धांत व नामांकित चित्र परिणामानुपात ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के बाद। ठीक है, अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इसका प्रतिबिंब जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, आपको बताना है। अब कला संबंध स्रोत किन्हें कहते हैं? 2 कला संबंध स्रोतों से आने वाले प्रकाश के अध्यारोपण। यहाँ पर या तो जो पूरा क्वेश्चन है आप देख लें। अब आप देख सकते हैं इसकी PDF फाइल मैंने आपको पहले ही डाउनलोड करना बताई थी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम सेट A भी आपको जहाँ तक जल्दी से जल्दी हो सके वाइस पेपर का बता सकें।